अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद, तौहीन के बाद मुसलमानों पर जुल्म जारी है। मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है और मुसलमानों पर मुकद्दिमात बनाकर उन्हें कई कई सालों के लिए जेलों में डाला जा रहा है, जेलों में फेंका जा रहा है। यही नहीं नाज़रीन किराम, भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों के घरों को भी मुनहदिम करके उनकी जगह पर हिंदुओं को वो घर दिए जा रहे हैं। इब्तदाई मरहले में वो ज़मीनें और वो जायदादें सरकार के हक में ज़ब्त कर ली जाएंगी और फिर बाद में वो जायदादें हिंदुओं में तकसीम कर दी जाएंगी। गोया कि भारत के अंदर मुनज़्ज़म नस्ल कुशी जारी है और वो भी मुसलमानों की जारी है। आप जानते हैं भारत के अंदर हिंदुओं का दावा है, बिलखुसूस जो बीजेपी आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनका यह दावा है कि यहाँ पर मुसलमानों का कोई हक नहीं है, ये मुसलमानों की सरजमीन नहीं है, यहाँ से मुसलमानों का खात्मा ज़रूरी है और भारत को हिंदू राष्ट्र या हिंदू देश बनाना ज़रूरी है। ये उनके नज़रियात हैं और इसके लिए बाकायदा मुहिम का आगाज़ हो चुका है। आप जानते हैं नौपोर शर्मा ने, नवीन जिंदाल ने जो गुस्ताखी की और जिस तरह से इन गुस्ताखों को डिफेंड किया गया, जिस तरह से इन गुस्ताखों की इनकी हिफाजत की गई, इनको प्रोटोकॉल दिया गया और अभी तक दर्जनों एफआईआर इनके खिलाफ कट चुकी हैं, लेकिन इन दोनों मलूनों को, इन दोनों गुस्ताखों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इसकी वजह क्या है? ताकि मुसलमानों को मज़ीद इश्तियाल दिलाया जाए और जब मुसलमान मुश्तइल होंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, वो एहतिजाज करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनकी शनाख्त होगी। तो गोया मुसलमानों को निकालने, उनकी नस्ल कुशी के लिए ये एक हरबा इन्होंने इख्तियार किया है कि भारत के अंदर जो बसने वाले मुसलमान हैं इनके जज्बात को भड़काया जाए और इनकी मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन की जाए। नाज़रीन, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि बाकायदा प्लान के तहत अभी भी गुस्ताखी जारी है। यानी वहाँ पर जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम मैदान में उतर गए तो हम मुसलमानों को काटेंगे, मुसलमानों को मारेंगे, और अगर हम मैदान में आ गए तो फिर मुसलमानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा इससे पहले कि हम बाहर निकलें, मुसलमानों को चाहिए अपने घरों में छुप जाएं। ये धमकियां दी जा रही हैं। और नाज़रीन किराम, भारत के मीडिया पर बाकायदा सरकारी सरपरस्ती में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है और मुसलमानों को एक तरह से बागी, दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, सच्चाई ये है, हकीकत ये है, जिसको मानना, जिसको समझना, जिस पर अमल करना ज़रूरी है कि भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों का मुस्तक़बिल ख़तरे में है। पहले इतना ख़तरा नहीं था जितना ख़तरा अब लाहिक हो चुका है। पिछले 8 साल की तारीख़ और हिस्ट्री बताती है कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर मुक़द्दिमात कायम हुए हैं, सबसे ज़्यादा जेलों में मुसलमानों को डाला गया है, सबसे ज़्यादा तशद्दुद मुसलमानों पर हुआ है, सबसे ज़्यादा कवानीन मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं, मुसलमान लड़कियों से हिजाब, बुर्के उतरवाए गए हैं और सबसे ज़्यादा जिनके हक मारे गए हैं, जिनको नौकरियां नहीं दी गई हैं, जिनकी नौकरियां ख़त्म की गई हैं, वो भी भारत के अंदर बसने वाले मुसलमान हैं। ये हकीकत है। इनके एजेंडे में, इनके आइन में, इनकी नज़रियात में और इसी तरह से इनकी बैठक्स में और इनकी मीटिंग्स में हर जगह पर यह बात होती है कि कैसे मुसलमानों को ख़त्म किया जाए। नाज़रीन किराम, इसलिए मुख्तलिफ़ तरह के मंसूबे और मुख्तलिफ़ तरह के मुहिम शुरू की गई है और अब जो एक ताज़ा ख़तरनाक मुहिम सामने आई है जिससे मुसलमानों को इबरत लेनी चाहिए, मुसलमानों को समझ कर उस पर अमल करना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी बात है। वो ये है नाज़रीन किराम कि अब भारत के अंदर बसने वाला कोई हिंदू भी फ़ौजी तरबियत हासिल किए बगैर नहीं रह सकेगा। यानी भारत के अंदर बसने वाले हर हिंदू को फ़ौजी ट्रेनिंग दी जाएगी, फ़ौजी तरबियत दी जाएगी, उसे लड़ना सिखाया जाएगा ताकि जब मुसलमानों का कत्ले आम होगा, कोई मामूली तादाद नहीं है मुसलमानों की, 30 करोड़ मुसलमान हैं,
जब कत्लेआम मुसलमानों का होगा तो फिर ये जो एक एक हिंदू है जिसे फौजी ट्रेनिंग दी जाएगी, ये लड़ने के काबिल हो, ये असलहा और हथियार चलाने के काबिल हो। इसलिए हर हिंदू नौजवान को फौजी तरबियत लेना ज़रूरी है। इस मुहिम का आगाज़ आज से कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, आज जो ताज़ा खबर सामने आई है, ज़ाहिरन जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो ज़ाहिरी तौर पर आपको उसका जो हुलिया है वो इस अंदाज से पेश किया जाता है, या उन चीज़ों को उस तरह से पेश किया जाता है कि शायद ये लगता है कि ये तो मुल्क के दिफा के लिए हो रहा है। लेकिन पसे पर्दा जो कहानियाँ हैं, पसे पर्दा जो गेम्स हैं, ये जो पसे पर्दा खेल है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो मेरे पास ये खबर सामने आई है जो भारत के मीडिया पर नशर हो रही है, खबर ये है कि आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती स्कीम का ऐलान कर दिया है। नौजवानों के पास मुख्तसर मुद्दत के लिए फ़ौज में भर्ती होने का मौका है। और इस हवाले से जो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हैं, उसने ये बयान दिया है कि फ़ौज को दुनिया की बेहतरीन फ़ौज बनाने के लिए अग्निपथ प्लान लाया जा रहा है। अग्निवीर मुल्क की सलामती को मजबूत करने आएंगे, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। अग्निवीर के लिए अच्छे पे पैकेजेस का इंतज़ाम किया गया है। जीडीपी में भी हिस्सा बढ़ाएंगे, मुल्क को हुनरमंद लोग भी मिलेंगे। और ये कहा कि हिंदुस्तान को मुस्तकबिल की जंग के लिए पूरी तरह तैयार रहने की ज़रूरत है। ये मुस्तकबिल की जंग क्या है? जिसे ग़ज़वा हिंद कहा जाता है, ये होनी है। और इस जंग के अंदर ना सिर्फ अफ़गानिस्तान से अफ़गान तालिबान शामिल होंगे, बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज और दुनिया भर के मुसलमान भी इस जंग का हिस्सा बनेंगे। और इसके लिए मुसल्लह अफ़वाज और सिविल इंतज़ामिया के दरमियान बेहतर तालमेल पर ज़ोर दिया है। नाज़रीन काम, इस हवाले से खिताब के दौरान वज़ीर दिफा ने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान को बहुत से ख़तरात का सामना है। ऐसे में इन ख़तरात से निपटने के लिए नौजवानों को फ़ौज में मुख्तसर अरसे के लिए भर्ती किया जाएगा। ये स्कीम क्या है? अग्निपथ या अग्निपथ प्लान क्या है? या अग्निवीर फ़ौज क्या है? ये नाज़रीन किराम उन नौजवानों पर मुश्तमिल होगी जिनकी उम्रें 17.5 साल से ऊपर होंगी और 21 साल से नीचे होंगी। इस दौरान उनको 4 साल के लिए फ़ौज में भर्ती किया जाएगा। और ये 4 साल किस लिए होंगे? ताकि उनको ट्रेनिंग दी जाए लड़ने की। और इनको मुस्तकिल बुनियादों पर 20 साल 30 साल के लिए फ़ौज में क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि इतने पैसे नहीं होंगे इनको खिलाने और देने के लिए, इसलिए सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस दौरान इनको माहाना 30,000 40,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। और साथ साथ जब 4 साल के बाद इनका टेन्योर ख़त्म होगा, मुद्दत ख़त्म होगी, तो फिर इनको अलाउंस भी दिए जाएंगे। मुस्तकिल तौर पर माहाना कुछ पेंशन दी जाएगी। और ये हदफ क्यों है? और ये अगरचे ये बताया ये जा रहा है कि अग्निवीर ये भारत को ख़तरात से बचाने के लिए है। नाज़रीन काम, जो मुख्तसर फ़ौज होती है, ये जो मुख्तसर फ़ौजी ट्रेनिंग होती है, ये आम तौर पर कई मुल्कों के अंदर होती है। सबसे ज़्यादा इसका अहतमाम हमें इसराइल में नज़र आता है। इसराइल के अंदर हर इसराइली शहरी के लिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो 2 साल तक तकरीबन फ़ौज की तरबियत ले और फ़ौज में ख़दमात सर अंजाम दे। और दीगर मुल्कों के अंदर भी ये सूरत हाल होती है। लेकिन अब भारत के अंदर 4 साल के लिए फ़ौज में भर्ती किया जा रहा है। इसमें मुसलमानों का कोटा नहीं है, इसमें मुसलमान भर्ती नहीं हो सकते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक कि सिखों की भी महदूद तादाद होगी, उन्हें भी ज़्यादा भर्ती होने नहीं दिया जाएगा। और हदफ क्या है? हदफ ये है कि हर नौजवान जिसके नज़रियात RSS और BJP से मिलते जुलते होंगे, बाकायदा उनकी तरबियत दी जाएगी, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाएगी। और आप जानते हैं ये जो 17 साल से 20 साल 25 साल से पहले का जो अरसा होता है, ये आम तौर पर लाशऊरी का ज़माना होता है। इसके अंदर जो नौजवान होते हैं उनकी ब्रेन वॉशिंग करना बहुत आसान होता है। उनको जो सिखाया जाएगा, जो बताया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, वो उस पर यकीन करेंगे और उसके मुताबिक अमल करेंगे। तो इस वजह से ये प्लान और ये मंसूबा लॉन्च किया गया है। और इसका हदफ क्या है कि जो मुस्तकबिल की जंग होने वाली है, जिसे ग़ज़वा हिंद कहा जाता है,
जो पाकिस्तान के साथ भी होगी, जो अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ भी होगी, और जो हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग होगी, उसके लिए इनके पास बाकायदा तरबियत याफ्ता फ़ौजी हों, तरबियत याफ्ता नौजवान हों, जो इनके धर्म और इनके मकसद के लिए लड़ें। और फिर साथ साथ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो ये मुहिम शुरू किए हुए हैं, उसमें भी ये फ़ौज काम आएगी। अब नाज़रीन किराम, मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारी है? मुसलमान इस वक्त दुनिया के अंदर 2 अरब से ज़ायद हैं। मुसलमान मग़लूब क्यों हैं? नाज़रीन किराम, मग़लूब इसलिए हैं क्योंकि वो गाफिल हो गए हैं, वो नींद में चले गए हैं, वो अय्याशी के अंदर मुब्तला हो गए हैं, उन्होंने दुनिया को, मादियत को सब कुछ समझ लिया है। उनको मौत से डर लगने लगा है, उनको मौत से खौफ आने लगा है। वो हथियारों को, वो मुश्किलात को, मुशक्क़तों को, जिहाद को, लड़ने को अपने लिए एक बहुत बड़ी आफत समझते हैं। इस वजह से मुसलमान आज मग़लूब हैं। इसके मुकाबले में दुश्मन क्या कर रहा है? सारी कुफ्रिया ताकतें एक तरफ हैं, ये दुश्मन है इस्लाम और मुसलमानों के। अब आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि 4 साल के लिए नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है, बाकायदा ट्रेन किया जा रहा है। ये किसी मुल्क का विजन नहीं है, ये ख़ास जमात का विजन है। और इसके मुकाबले में मुसलमान क्या करते हैं? मायूस होकर बैठे हुए हैं। बदकिस्मती ये है, हिकमत मसलहत के नाम पर, सब्र के नाम पर, कि बस मुसलमानों को सब्र करना चाहिए, ये मुसीबतें हैं, ये मुशक्क़तें हैं, ये अल्लाह का अज़ाब है, ये गुनाहों की सज़ा है, लिहाजा भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तौबा नहीं करनी चाहिए, अल्लाह से रुजू करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, लेकिन साथ में हरकत भी करनी चाहिए। अपने लिए, मुस्तक़बिल के लिए बेदार होना चाहिए, मुस्तक़बिल के ख़तरात को भांपना चाहिए। जंग आपके दरवाज़े पर आ चुकी है, आग आपके दरवाजे तक आ चुकी है, आग आपके घर तक पहुंच चुकी है, और आप अभी भी ये कहते हैं कि हाँ, हमें लंबी तान कर सोना चाहिए और सब्र करना चाहिए। हम तो इस आग को नहीं बुझा सकते हैं, हम तो इस जंग में नहीं कूद सकते हैं, ये तो गोया हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। जब आपके अंदर ये जज्बात होंगे तो फिर आपको जब काटा जाएगा तो आप पर कोई अफसोस करने वाला नहीं होगा, और फिर आपको जब मारा जाएगा तो इसका ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, इसके कसूरवार आप खुद होंगे। इसलिए नाज़रीन किराम, कुरान पाक का क्या हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारी लगाता है, क्या हिदायत मिलती हैं हमें, कि मुसलमान इस दुनिया के अंदर एक मुसाफिर की तरह है। आप जानते हैं हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक मुसाफिर की तरह है, और हदीस पाक के अंदर तो ये भी आता है कि जो सूर फूंकने वाले फरिश्ते हैं इसराफील, उन्होंने सूर के ऊपर मुंह रखा हुआ है, क़यामत इतनी करीब है और हम मुस्तक़बिल के ख्वाबों के अंदर मगन हैं। और नाज़रीन इकराम, कुरान पाक का हुक्म है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। यहाँ तो ख़तरात से पहले ही तैयारी का हुक्म है कि तुम इतने ताकतवर रहो, तुम्हारे पास इतना असलहा, इतनी ताकत हो कि दुश्मन तुमसे डरें। यहाँ दुश्मन तो क्या डरेगा, उल्टा मुसलमान डर रहे हैं, यानी दुश्मन तैयारी कर रहा है। दुश्मन कुरान पाक की इस हिदायत के मुताबिक अमल करके असलहा जमा करता है, फ़ौजी ट्रेनिंग लेता है, तरबियत करता है, और मुसलमान हैं कि ख्वाब गफलत में हैं, वो डरते हैं, जिसका नुकसान आज दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों को हर जगह पर बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसलिए नाज़रीन इकराम, यह वक्त है जागने का, यह वक्त है बेदार होने का, यह वक्त है लड़ने का, तरबियत लेने का, यह वक्त है जिहाद का, यह फ़र्ज़ है जिहाद। ये ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एक आदमी के कहने से जिहाद फ़र्ज़ नहीं हो जाता, हर जगह के अपने अहवाल होते हैं, उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम मौजूद हैं, वो इस हवाले से फतवे वगैरह जारी करते हैं। लेकिन जब आपके घर तक आग पहुंची हो, जब आपके घर तक जंग पहुंची हो, तो आपको आज खुद तैयारी करनी होगी, आज खुद आपको समझना होगा कि अब मुझे क्या करना है। इसलिए मैं भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों से ये कहता हूँ कि उन्हें चाहिए कि वो खुद तैयार हो जाएं। आप 30 करोड़ हैं, 30 करोड़ में से अगर आपके 1 करोड़ 2 करोड़ लोग शहीद हो जाते हैं, वो अगर इस दुनिया से चले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने 20 साल जंग लड़ी और 20 साल के दौरान 20 लाख लोग शहीद हुए,
तो ये जो 20 लाख लोग शहीद हुए, इन्होंने शहादत देकर साबित कर दिखाया कि इस मुल्क को कोई कब्जा करके अपनी कॉलोनी नहीं बना सकता है। और उन्होंने साबित कर दिखाया कि अमेरिका या कोई भी अल्लाह की दुश्मन ताकत वो यहाँ पर मुसलमानों का नाम या इस्लाम को नहीं मिटा सकती है। ऐसे ही भारत के मुसलमानों को तैयारी करना होगी, वरना याद रखें उस अजीम जंग से पहले अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो फिर आप रोज़े महशर जवाबदेह होंगे और फिर आपका नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए वहाँ के उलमाए किराम को, मजहबी स्कॉलर्स को, मजहबी जमातों को, तंजीमों को इस हवाले से, इन खतरात से ख़बरदार रहना होगा और तैयारी करनी होगी। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लास्ट में सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी शामिल हो जाएं, वहाँ भी आपको अपडेट्स और मालूमात मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।